सभी किसान साथियों को नमस्कार। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं हरियाणा के चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा आयोजित किसान मेले की झलक। इस मेले में किसान भाइयों को बहुत सी नई तकनीकें जानने को मिली हैं और किसान भाइयों के लिए बीज खरीदने के लिए 20 काउंटर लगाए गए हैं और 20 काउंटरों पर बहुत सी फसलों के लिए अलग अलग वैरायटी और इस सीजन में उगाई जाने वाली हर फसल, सब्जी और पौधे की उच्च क्वालिटी किसानों को दी गई है। बीज की बात करें तो किसान भाइयों को बहुत सी वैरायटीज़ के लिए अलग अलग बीज मिले हैं। बहुत किसान भाई स्पेशल बीज लेने के लिए भी मेले में पहुंचे और इस मेले में लगभग 300 के करीब स्टॉलें लगाई गई हैं, जिसमें से कुछ यूनिवर्सिटी के द्वारा आयोजित की गई हैं और बहुत सी काउंटर जो प्राइवेट कंपनीज अपनी मार्केटिंग करने के लिए उन्होंने अपनी जगह ली इसमें और उन्होंने अपने बीज के बारे में किसानों को जानकारी दी और किसानों को बीज भी उपलब्ध करवाया। इस मेले में किसान भाइयों के लिए मनोरंजन की सुविधा भी की गई थी, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम और देसी नाच बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध थी। मशीनगिरी की बात करें तो किसान भाइयों के लिए कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी भी बहुत देखने को मिली है। इसमें किसान भाइयों ने काफ़ी रुचि ली। बहुत से किसान भाई तो कृषि यंत्रों की जानकारी लेने के लिए स्पेशल पहुंचे। जिन किसान भाइयों की जो बीज लेने के लिए इच्छुक थे उनको भी अच्छी वैरायटी के बीज मिले। पशुओं की जानकारी, उनकी मेडिसिन्स की जानकारी और खेती में उपयोग होने वाले कृषि यंत्र छोटे से लेकर बड़े तक कृषि यंत्र जो किसानों को यहाँ पर देखने को मिले हैं उनके बारे में जानकारी मिली है। उनके प्राइस के बारे में जानकारी मिली है। हर एक बीज की वैरायटी, उसकी पैदावार और उसमें क्या क्या यूज़ होना, कौन सी मेडिसिन इसमें यूज़ होकर आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं, उसके बारे में जो प्राइवेट कंपनीज हैं उन्होंने किसानों को अच्छी जानकारी दी है। और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के द्वारा भी किसानों को बीजों के बारे में बहुत सी जानकारी दी है, जिसमें से अलग से डिपार्टमेंट भी की स्टॉल भी रखी गई थी, जैसे फिशरी डिपार्टमेंट हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, सीड टेक्नोलॉजी के बारे में किसानों को अच्छी जानकारी मिली है। अगर हम बात करें अलग अलग स्टॉल्स के बारे में बताने के लिए तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए हम आपको एक ऊपरी झलक इस वीडियो में दिखा रहे हैं। जो किसान भाई कृषि यंत्रों की वीडियो देखना चाहते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उसकी वीडियो हम अलग से डालेंगे। उसके बारे में आपको कृषि यंत्र देखने को मिलेगी कि इस मेले में कौन सी कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी लगाई गई थी, उनका क्या रेट जो है मार्केट में मिल रहा है किसान भाइयों को, उन पर कितना डिस्काउंट अगर जो किसान भाई इस मेले में जो कृषि यंत्रों को खरीदेंगे उनके लिए कितनी छूट इसमें दी गई है, तो उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। इस वीडियो में आप देख सकते हैं किसान भाई कितने स्टॉलों पर अच्छी तरीके से अपनी जो है जानकारी ले रहे हैं किसी भी चीज़ की। कोई जैसे कि बीज की मान के चलो आप, जो मेडिसिन जो फर्टिलाइज़र जो फसलों में यूज़ होते हैं उनका क्या फ़ायदा है, उनकी क्या रेट रहेगा और वो किस काम के लिए जो है फसलों में यूज़ किए जाते हैं, उनके बारे में किसान भाई बहुत अच्छी रुचि लेकर यहाँ पर अपनी जानकारी ले रहे हैं। बहुत दूर दूर से इस मेले में किसान पहुँचे हैं। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी के किसान भाई बहुत। बीज की बिक्री की बात करें तो सबसे ज़्यादा किसानों की रुचि रही है सरसों के बीज में। मान के चलें तो हम RH 725, RH 749 और RH 1429, RH 1706, 1429 और 1706 की डिमांड बहुत ज़्यादा रही है। और गेहूँ की बात करें तो वीट की वैरायटी में 2967, 3086, 306,
303 और 1105 की जो है डिमांड बहुत ज़्यादा रही है। इसमें इस बीज को खरीदने के लिए किसान भाइयों ने काफ़ी रुचि दिखाई है। इसकी अगर अलग बात करें, जैसे जोई का बीज हो गया और चने का बीज हो गया, इसके लिए भी किसान भाई जो है काफ़ी तादाद में लाइन में लगे हुए थे, काफ़ी डिमांड थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी के बीज खरीदने में किसान भाइयों का बहुत विश्वास है। यहाँ पर प्योरिटी पे हम विश्वास कर सकते हैं। जो अदर कंपनीज़ हैं उनके रेट के साथ हम कंपेयर करें तो जैसे यहाँ पर यूनिवर्सिटी में गेहूँ का कट्टा मिल रहा था 1100 रुपये का, और प्राइवेट कंपनी जैसे अभी इस मेले में स्टॉल लगी हुई हैं वो अपना बीज बेच रहे थे 2000 से 2500 रुपये का एक कट्टा, जिसमें वज़न 40 किलो बराबर है। दोनों का रेट में बहुत ज़्यादा अंतर मिला, और प्योरिटी के कारण भी किसान भाई जो है यूनिवर्सिटी से पहले बीज की प्रायोरिटी देते हैं कि हम पहले यहीं से खरीदें। और बहुत सी प्राइवेट कंपनीज ने तो जिन्होंने यहाँ पे स्टॉल लगा रखी थी उन्होंने किसानों का रजिस्ट्रेशन करके एक लकी ड्रा निकालने का जो है मुहिम निकाल रखी थी। उसमें भी किसानों की जो है इस मेले के प्रति काफ़ी रुचि बढ़ी है। वो किसानों का रजिस्ट्रेशन करके अपने टाइम के हिसाब से जो है लकी ड्रा निकालते हैं, जिसमें किसानों को बीज की थैलियाँ या कोई भी जो है यंत्र छोटा जो किसानों को पहले नोटिफाई करते हैं कि हम इस चीज़ का ड्रा निकालेंगे, तो उसके प्रति भी किसानों ने काफ़ी अच्छी रुचि दिखाई। और कृषि मेले की तरफ से भी किसानों को जो है इनाम हर साल की तरह की बार भी दिए गए हैं। जैसे पहला इनाम रहता है यहाँ पे ट्रैक्टर का, दूसरा इनाम जो है हर रोज़ चेंज हुए हैं, जिसमें किसान भाइयों को यहाँ पर आने के बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के और अपना कूपन नंबर लेना होता है। उसके बाद शाम को 5 बजे के बाद उनका लकी ड्रा निकाला जाता है, जिसमें रैंक के नाम के अनुसार उनको जो है इनाम दिया जाता है। जैसे ये आप देख सकते हैं कि इस कंपनी ने कपास के लकी ड्रा के विजेता जो है किसान, उनके लिए ट्रैक्टर का इनाम रखा हुआ है। इस साइड हम बात करेंगे कि यहाँ पर कुछ कृषि यंत्र रखे हुए हैं, जो कि जैसे सुपर सीडर हो गया, और बागवानी किसानों के लिए यहाँ पे छोटे रोटावेटर जो इंजन के साथ आते हैं, जो छोटे किसान भाई जो हैं ले सकते हैं अपने छोटे कामों के लिए। जो किसान भाई सब्जी के काम करते हैं, जिसके पास बागवानी है, इस प्रकार से हम इनकी जो है रेट लिस्ट देख सकते हैं। हर इंजन के कैपेसिटी के अनुसार उनका रेट तय किया गया है, साइज के अनुसार और कैपेसिटी के अनुसार। और बाकी जो किसान भाई इनको लेना चाहते थे वो इनके बारे में काफ़ी जानकारी लेकर इसके बारे में जो है प्रॉपर तरीके से उनसे जानकारी ले रहे थे। यहाँ पे एक साइड में आप देख सकते हैं कि कैसे हमारी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स ने अपने स्टॉल लगा रखे हैं, और दूसरी साइड जो कृषि यंत्रों की जो कंपनियां हैं उन्होंने अपने स्टॉल लगा रखे हैं। कृषि डिपार्टमेंट की जो स्टॉलें हैं वहाँ पर किसानों को जो है अलग अलग स्कीमों के बारे में बताया जा रहा है, और जो नई नई तकनीकें हैं जिनके द्वारा हम खेती में अच्छी इनकम ले सकते हैं, उसके बारे में किसानों को प्रॉपर जानकारी दी जा रही है कि हमें कौन सी चीज़ करनी चाहिए जिसमें हमारा किसी हिसाब से करें इसमें इतना फ़ायदा होगा, और इस प्रकार से हम करके इसको में अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। जैसे ये आप मशीन देख सकते हैं, ये मशीन देख रहे हैं, ये मड लोडर है, मतलब मिट्टी को लोड करने वाली ट्रैक्टर के द्वारा संचालित मशीन है ये। इसके बाद आप देख सकते हैं कि प्रविंद्रा कंपनी के जो है सुपर सीडर यहाँ पे रखे हुए हैं। इसमें कंपनियों के द्वारा यहाँ पर किसानों के लिए जो है अलग से ऑफर रखा गया है। जो किसान भाई मेले में से इस यंत्र को खरीद कर लेके जाएंगे उनके लिए अलग से डिस्काउंट जो है दिया गया है। ये एक छोटी रीपर जो पहले ट्रैक्टर से क्या अपने किसान भाइयों ने देखी होंगी, गेहूँ काटने के लिए, ज्वार काटने के लिए ये काम में आती है, तो उसी की साइज़ को छोटा करके इंजन के द्वारा संचालित होने वाली ये रीपर जो है तैयार कर दी इस कंपनी ने। आगे हम बात करेंगे खास प्रदर्शनी जिसमें किसानों ने अपनी काफ़ी अच्छी रुचि दिखाई। ये प्रदर्शनी है कई सालों पहले जो कृषि में हमारे
जो पुराने यंत्र यूज प्रयोग में आते थे उनकी प्रदर्शनी यहाँ पर दिखाई गई है। पुराने टाइप के मकान बनाकर उसमें इन यंत्रों को जो है रखा गया है। तो पुरानी चीज़ें हैं जो हमारी धरोहर हुआ करती थी। सबसे पहले देखते हैं ये बाट रखे हुए हैं, जिसे हम बाट बोलते हैं। ये इस प्रकार के बाट जो है इस ज़माने में बहुत कम देखने को मिल रहे हैं, न के बराबर ये हैं यहाँ पे। पुराने ज़माने की बैलगाड़ी जिसमें काठ के पहिए होते थे, और ये चौसंगी जिसे हमें फूसा इधर उधर करने के काम में लेते हैं। पुराने हल जिसे जो काठ के बने हुए होते हैं, जिसको ऊँट के द्वारा जो है खेत में चलाया जाता था। पुराने कुंदे, ये बहुत ही पुराने ज़माने की जो है धरोहर है हमारी, जो अब बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। पानी के डोलू, ये काफ़ी सालों पहले इनका प्रयोग होता था। फिर इसके बाद एक पुरानी पहले ज़माने में कुएं से पानी निकालने के लिए काम में आते थे। और ये जो सीढ़ियाँ आप देख रही हैं, ये सीढ़ियाँ ऊँट पे चढ़ने के लिए काम में आती हैं। फिर आता है जो ओढ़नी, जिसके द्वारा जिसको हड़ के पीछे बांधकर इसमें से फसल को बोया जाता था। इसके बाद ये है हमारे, इसमें दो बैलों को एक साथ जोड़कर उसमें बैलगाड़ी में जो इसको अटैच करके बैलगाड़ी को चलाया जाता था। ये हमारे आते हैं कुंदे, जिसको ऊँट, और जो कोने में ये टंगे हुए ये अलग अलग प्रकार की घंटियाँ होती थी, जिसको पशुओं के गले में इसको टांग के उनके पहचान की जाती थी। और पीछे जो हमारी हरियाणा की आन बान शान हुक्का, जिसके साथ किसान भाई अपनी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और ये फिर हमारी आती है एक बलद की जो है बैलगाड़ी, जिसमें काठ के पहिए, जिसमें आपने शुरू में देखा था। और ये यंत्र, इसकी हम पहचान नहीं कर पाए ये कौन सी चीज़ है। इसके बाद हमारे आते हैं ये यहाँ पे उखड़, आप कह सकते हैं इसको, जो कि पे और लो के बने हुए हैं। ये अलग अलग प्रकार के, छोटी साइज़ की, बड़ी साइज़ के। और ये झोपड़ी जो तैयार की गई पूरी इसी तरीके से तैयार की गई है। और ये टायर जो आप देख सकते हैं लास्ट में, इस प्रकार से इसे झोपड़ी को जो सजाया गया है।